Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for regular updates. करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। About us, basically we are delivering free education to all of you. Spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes, and learning is priceless, so please do at least. And friends, if you want any specific topic video, then do comment on our Facebook channel, that is here facebook.com/current affairs funda. आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारी वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाएं, और प्लीज़ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, और आपका जो भी अप्रिसिएशन हो वो इस वीडियो के नीचे जरूर शेयर करें। अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप अपने एप्रिसिएशन, अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स जरूर से जरूर वीडियो के एंड में पूछें। एंड फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा पेज है facebook.com/current affairs funda कैफ। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। आज हम एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स, मतलब कि ये दो भाषीय वीडियो होगा। आई विल एक्सप्लेन ऑल द कंटेंट्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। हम इंग्लिश और हिंदी मतलब दोनों में डिस्कस करेंगे। इसको हम कह सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट। फाइन। सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप लाइक दिस वीडियो। आप वीडियो देखते हैं उसके अंत में जाएं और वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। फाइन। सो राइट नाउ फ्रेंड्स, आई एम स्टार्टिंग एंड आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द एजेंडा फॉर दिस वीडियो? आप इस वीडियो में क्या सीखेंगे? यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल टेल यू टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली। फाइन। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है या क्वार्टरली निकालना है तो ये कैसे निकाला जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। सो आई एम टाइपिंग द होल क्वेश्चन फॉर यू। ₹7500, that means 7500 is borrowed at compound interest at CI 4% per annum for 1 year. Fine. Find the compound interest half yearly. If the examiner asks such question in this format, so first of all underline this word half yearly. ओके, सो हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 7500 रुपए मतलब कि 7500 रुपए उधार लिए गए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 4% की रेट से 1 साल के लिए। ठीक है, लेकिन आपको सीआई निकालना है ना हाफ ईयरली, आपको एनुअल बेसिस पर सीआई नहीं निकालना है। अगर आप एनुअल बेसिस पर सीआई निकालेंगे तो ये जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है इस चीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको सीआई जो निकालना है वो क्या निकालना है? हाफ ईयरली। ओके, सो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज गिवन हियर 7500, rate of interest is given 4% and time is given 1 year, but there is a specified thing is here half yearly. So friends, if such questions are given in this format, so what you need to do? If half yearly, that means divide the rate by half, that means divide the rate by 2. So that is your half yearly, and you need to multiply the time by 2, because that is half yearly. Half yearly, that means half. If in the same question, if in the place of half yearly it will be quarterly basis, so what you will do?
So if that is talking about the half yearly, so you will do r divided by 4, because there are 4 quarter in each year. 3 months for one quarter, 3 months again, 3 months again, and 3 months next. So there are basically 4 quarter. So we will divide by 4 and we will multiply the time by 4. That is the mean of quarterly. So our question is asking half yearly. So we will divide the rate by 2 and multiply the time by 2. Fine. So I need to erase the extra things from here. Fine. Yeah. So we will divide by 2. So what it will be? It will be 2%. The updated rate, that is 2%. So time it will be 2 year. Fine. So principal amount is given 7,500. Time is given 2 year, and rate, updated rate, that is 2%. So apply the same funda here. You need to calculate the CI for 2 years. That means there will be 2 lines, first and second line. Fine. So 2% of 7500. So what it will be? 2% of 7,500. So it will be 150. So 150 will be there. 150 will be there. And friends, 2% of this 150. So it will be 3. So add all the 3 values. So it will be your complete CI. 150 plus 150, it will be 300. 300 plus 3, it will be 303 rupees. That is your आंसर राइट नाउ. तो आपका आंसर क्या आया? 303 रुपए. अगर हमें क्वेश्चन दिया था 7500 रुपए पर, उधार लिए गए हैं 4% की रेट से 1 साल के लिए, तो आपको निकालना है सीआई हाफ ईयरली. तो हमने क्या किया? हाफ ईयरली में हमें क्या करना है? रेट को हाफ कर देना है, टाइम को डबल कर देना है. अगर क्वार्टरली होता तो क्या करना है? रेट को 1/4 करना है, मतलब 4 से डिवाइड करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है. यही फॉलो करना है. ओके. तो यहां नई रेट क्या हो गई? 2%. टाइम कितना हो गया? 2 साल. अब 2 साल के लिए सीआई निकालना है, तो आपको 2 लाइनें बनानी है, पहले साल की और सेकेंड ईयर की. तो पहले साल में क्या हो जाएगा? 2% ऑफ 7500, क्योंकि अपडेटेड रेट कितना है? 2% है ना दर. ब्याज की दर जो है वो 2% हो गई है. तो 7500 रुपए का 2% कितना हुआ? ये हुआ 150 रुपए. ठीक है, 150 रुपए. तो देखिए 150 हमने यहां लिख दिया, 150 यहां लिख दिया. अब इस 150 का 2% कितना होगा? 150 का 2% ये होगा 3. ठीक है, तीनों को टोटल जोड़ लो, इसको इसको इसको, ये कितना हो जाएगा? आपका सीआई हो जाएगा 303 रुपए. ठीक है. नहीं तो अगर आप फार्मूला लगाने बैठोगे फ्रेंड, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते. जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज की स्पीड होगी, उतने अच्छे क्वेश्चंस आप इजीली आराम से कर सकते हैं. परसेंटेज आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जितनी जल्दी आप परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको 7500 की जगह 7100 या 7350 दिया होगा. तो देखिए ये कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है. मैं यहां पर वो कैलकुलेशन अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन सारा का सारा डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कैलकुलेशन कौन सी फॉलो करनी है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फ्रेंड्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 हियर. रुपीज 25,000 borrowed at compound interest, that means borrowed at CI at the rate of 8% for 9 months. Fine. Find compound interest at quarterly basis. Friends, your concept is clear, then you can solve any question from any book. ओके. अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का सॉल्व कर सकते हैं.
इसके लिए करना क्या, जितनी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं वो सारी की सारी अपनी कॉपी पर करिए। मैं आपको पीपीटी देना चाहूं तो लिंक प्रोवाइड करके दे सकता हूं, लेकिन नहीं, आप वीडियो में से नोट डाउन करिए। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तुरंत आप नीचे कमेंट करिए, हमारी टीम उसको जरूर से जरूर आपकी हेल्प करेगी। फाइन, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी क्वेश्चन, then do comment below this video. Our team will definitely assist to you. So right now solve this question. See friends, principal amount is given 25,000 and rate is given 8% and time is given 9 months. 9 month. So how to convert the month into year? So divide by 12, that means 9 by 12, that is your year. Fine. So if that thing is given quarterly basis, that means we will multiply or divide by 4 because there are 4 quarters. Fine. So first of all, rate will be divide by 4, so it will be 2% here, and time will be multiply by 4, that means 9 divided by 12 into 4, so it will be 3 times. 9 divided by 3, it will be 3 years, so time it will be 3 years. Fine. Rate is will be 2% and principal that is given here. So we need to calculate the CI for 3 years, that's why we need to make the 3 lines here, 1 line, 2 lines and 3 lines are here. Fine. So first of all, 2% of this amount, so it will be 500. Fine. So 500 will be there, 500 and again 500. So friends, 2% of 500, so it will be 10, and this one is in 1 ratio, so next what, it will be 2 ratio, so 10 just double, it will be 20 here, and next time 2% of 10, 2% of 10, it will be 0.2. Fine. Add all the three values, so it will be your complete compound interest. So CI it will be 5,000, 500, 500, 500, 1500. 20 plus 1, it will be 30 plus 0.2. That means 1530.2. That is your आंसर. फाइन. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि 25,000 रुपए उधार लिए गए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, रेट कितना लगाया, 8% का, 9 महीने के लिए लिए भाई, लेकिन आपको सीआई जो निकालना है वो क्वार्टरली निकालना है, सीआई जो आपको देना है वो क्वार्टरली बेसिस पर देना है. ठीक है, तो आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं त्रैमासिक. ठीक है, तो ये 4 क्वार्टर होते हैं. तो देखिए 25,000 का अगर मुझे 8% की रेट से क्वार्टरली निकालना है तो रेट को 4 से डिवाइड करना होगा और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन टाइम 9 मंथ दिया है, 9 मंथ को ईयर में बनाने के लिए डिवाइड कर दिया किससे, 12 से. इसी तरीके से अगर आपको डेज दिए हैं तो आप 365 से डिवाइड कर दो तो आपके वो ईयर में बन जाएंगे. अज्यूम फ्रेंड्स, दिस इज वेरी जनरल क्वेश्चन हियर. If time is given 122 days, that means 122 fine divided by 365, that is your year, because 1 year consists of 365 days. What it should not be the leap year. लेकिन ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए. अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो आप 365 से डिवाइड कर दो. क्वेश्चन में दिया होगा लीप ईयर है या नहीं है. ठीक है, तो मैंने आपको डेज का कन्वर्जन भी बता दिया, लेकिन यहां पर मंथ का कन्वर्जन था तो 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं. ठीक है, तो अब देखिए टाइम कितना है, 9/12 इंटू 4 मतलब कि 3 साल हो गया. रेट 2% हो गया, तो 25,000 का 2% कितना हुआ, 500 रुपए. 500 3 साल लिख दिएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अब इस 500 का 2% कितना आया, 10 आया. अब देखिए यहां 10 लिखा, जस्ट नीचे कितना लिखेंगे, जस्ट डबल लिखते हैं, फिर इस 10 का ट्रिपल नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन 3 साल से ज्यादा की नहीं है इसलिए हमें जरूरत नहीं है. ओके, अब इस 10 रुपए का 2% कितना हुआ, 20.
बटा 100 मतलब कि 0.2, सबको जोड़ दो, ये आपका CI आ गया। तो अब आप समझ गए कि अगर आपके क्वेश्चन में क्वार्टरली बेसिस आता है या हाफ ईयरली आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूं तो बीच में कुछ बड़े क्वेश्चन भी डाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको CI SI में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाए उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर if you are watching these videos. But my first request to all of you, do like this video. Fine. So right now friends, we will discuss here difference, how to find out the difference. So friends, difference, it will be for 2 year or it will be for 3 year. There are basically two formulas here for 2 year and 3 year. So let me write down the difference for 2 year formula. So first of all I am writing for 2 year and there here I will write the formula for 3 year. तो हम यहाँ 2 साल के लिए फॉर्मूला लिखते हैं कि SI और CI के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI. So difference, it will be P, that means principal rate divided by 100 is to whole square. So here you will be P, that is principal is given and rate is given, so you can find out the, and time, that is for 2 years, that means time is also given, so you can find out, put all these values in this formula, then you will get the difference of SI and CI for 2 years. Fine. So what is the formula for 3 years? 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, लेकिन हम इसका यूज करना ही नहीं, हमें किसी कंडीशन में नहीं करना। जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तो आप यूज कर लो, लेकिन जब आपको बेसिक आता है, फंडे आते हैं, तो आप ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आप हमारे मेथड से सॉल्व क्यों नहीं करते, क्योंकि ये आपको बहुत एग्जाम में जरूर से जरूर हेल्प करेगा. ओके, राइट नाउ फ्रेंड्स, for 3 years difference, it will be principal into rate divided by 100 is to whole square into 300 plus r divided by 100. So that is the formula for 3 years. But ignore all these formulas, you don't need, आपको कोई जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलों की, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि लोग कंफ्यूज ना हो. ठीक है, आपके आंसर दोनों से सेम आएंगे. सो फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस one question based on this topic. The question will be in this format: find the difference of compound interest and simple interest if principal amount, that is given 10,000 and rate, that is 5% for 2 years. Fine. For 2 year or 3 years, we will solve both the questions here, so you can find out both these questions from here also. Okay, so we are dividing this board and here you will be 2 year and the answer will be for 3 years. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको SI और CI निकालना है, SI और CI का डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है. ठीक है, so what is the concept here? Principal, that is 10,000, time 2 year and rate, that is 5%. So what is the 5% of 10,000? So it will be 500. So we are talking about 2 year, that means there are only 2 lines. So 500 will be here, again 500 will be here, and friends, the 5% of this 500, so it will be 25. So right now what is the difference here? I have already told you the remaining part, that is difference, that means difference is 25. What the simple is question right now? कितना easy question है अगर आप करते हैं तो. The simplicity of this question you cannot imagine, but if you know,
this tremendous method, then only you can solve the questions in within time. You don't need to put any formula. If you are putting these values in this formula, then you need to multiply, divide by 1000 into 1000. I know these values will be cut down, but the figures are odd, then you will feel a lot of difficulty here. But in such type of problems, you don't feel such kind of difficulty because the questions are very clear if your concept is clear. So what is the value for 3 years? Difference. Fine. So if principal amount 10,000, the same, rate 5%, and time right now that is 3 years. So we need to make the 3 lines, first line, second line, and third line. Fine. So what is the 5% of this 10,000? So 20 cancel out, 100 into 5, it will be 500. So it will be for all the 3 years. Fine. And right now 5% of this 500, so it will be 25 here, and this will be in 1 ratio and this will be in 2 ratio. Fine. So 25 is to double, that is 50 here, and friends, 5% of 25, it will be 125. 125 divided by 100, it will be 1.25. So difference is this part here. Fine. So difference, it will be, add all the three values here, 25 plus 50, it will be 75. 75 plus 1, that is 76. 76.25, that is the difference for 3 years. Okay, I hope you all are understand this basic concept. If you feel still any kind of difficulty, then friends, please it's my humble request to all of you, do comment, do ask. Fine. But don't forget to like this video, share this video, and spread this video among all the poor students who don't have any study material, who don't have any standard system. That's why I'm providing all these videos free of cost. I'm not selling these videos, I'm just giving you a platform. Here, come and watch all these videos. यहाँ आइए और वीडियोस को देखिए. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी. तो देखिए डिफरेंस निकालना है सीआई और एसआई में. 10,000 रुपए की बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, और रेट 5% है और 2 साल में निकालना है. ठीक है, तो देखिए अगर आपका 10,000 रुपीज का अमाउंट है और टाइम अगर 2 साल है और रेट जो है वो आपकी एज्यूम करिए 5% है यहाँ पर, तो मैंने क्या करना है, 5% निकालना है इस 10,000 का. तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 100 इंटू 500, ये 500 हो गया. अब यही आपका 2 साल है ना, तो आपको 2 लाइनें बनानी है, एक लाइन और दूसरी लाइन इस तरीके से. तो 500 आपने यहां लिख दिया, फिर 500 फिर यहां लिख दो. अब इस 500 का 5% मतलब कि 2500, 25, तो 25 यहां लिख दिया. तो देखिए सीआई की अगर मैं बात करूं तो सारी वैल्यू जोड़ दो, मतलब कि 1025 आपका सीआई आ गया. अगर मैं एसआई की बात करूं तो कितना आ गया, टोटल सबको जोड़ दो, मतलब कि सॉरी एसआई की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, सीआई में आपको सबको जोड़ना है. ये दायरा है सीआई का, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सीआई, और जो अंदर की ये चीजें है ना, ये चीजें ये है एसआई की. तो एसआई कितना हो गया, 1000 रुपए. लेकिन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ये वाला पार्ट, ये 25 इसका डिफरेंस आ गया. ठीक है, अब देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं 3 साल के लिए क्या करना है. तो अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम करिए 10,000 दिया, 10,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट दिया, रेट दिया है 5%, टाइम आपका 3 साल है, तो यहां आपको क्या करना है. देखिए सबसे बेसिक आपको बताऊंगा, 2 जीरो आपके ऐसे ही कट जाएंगे, परसेंटेज की बात चल रही है. अब डायरेक्ट इस 100 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो. अब ये 5% की जगह 5 बचा है फ्रेंड्स, क्योंकि परसेंटेज में डिवाइड करते हैं ना 100 से, तो परसेंटेज हमने काट दिया. तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 3 साल के लिए निकालना है, तो 1 लाइन 2 लाइन मतलब 3 लाइन. 100 इंटू 5 500 हुआ, इसको कॉपी कर दो तीनों लाइंस में. अब इस 500 का 5%, फाइन, तो 500 का 5% कितना हुआ, 25 हुआ. अब देखिए ये 25 जो होता है वो 1 रेशियो में होता है, नेक्स्ट लाइन जो होती है वो 2 रेशियो में होती है. तो 25 जो अगर 1 रेशियो में है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा यहाँ पर.
सिंपल सी बात है, 50 आ गया। अब इस 25 का फिर से आप 5% निकाल लो, तो कितना हो गया, 25 पंचे 125, और 125 को आप जब डिवाइड कर दोगे 100 से तो कितना बचेगा, 1.25। तो देखिए यहां तीनों चीजें आपकी आ गई, CI सबको जोड़ दो, मतलब कि सारी वैल्यूज, मतलब 500 3 बार आया तो 1500, 50 25 ये कितना होगा 75, और ये 1.25। तो हम ये कह सकते हैं 1576.25 जो है ये हमारा क्या आया, CI आया। और ऐसा ही क्या आया, ऐसा ही अब आपका हो गया, पहली लाइन पूरी की पूरी उतार दो, ऐसा ही 500 500 500 मतलब 1500 रुपए, ये आपका ऐसा ही आ गया। अब डिफरेंस में मैंने क्या बताया, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट वो आपका डिफरेंस हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट क्या था, 50 25 50 और ये 1.25, तो ये कितना आया 76.5, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में ही हमें सॉल्व करने हैं। अब आपको वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको वीडियो पहुंचानी है। एंड फ्रेंड्स, few people were asking to donate for our channel. They want to donate for us for better equipment and chalk boards and some digital equipments, because I'm serving for you without any cost. Okay, तो मैं आपके लिए सारी वीडियोस बना रहा हूं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, कुछ हम एजुकेटर के लिए देना चाहते हैं जिससे आप बेटर इक्विपमेंट ला सकें और एजुकेशन को और अच्छा बनाएं। तो फ्रेंड्स, इंस्टा मोजो पर मेरा अकाउंट है, इंस्टा मोजो, और इंस्टा मोजो पर आप मिनिमम 100 रुपीज हमारे एजुकेटर के लिए डोनेट कर सकते हैं। ये आपके पैसे कहाँ वेस्ट होंगे, कहाँ पर यूज होंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। डिजिटल जो भी मैं इक्विपमेंट्स परचेस करता हूँ उसमें, बेटर सॉफ्टवेयर्स में, और जो भी वेब स्पेस हम प्लान करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम प्लान कर रहे हैं, उन सारी चीजों में मैं इन सबको कराऊंगा। एजुकेशन को इतना सिंप्लिसिटी बनाना है कि सारे के सारे लोगों तक पहुंचे चीजें। ओके, so we will upload all the videos within time. Fine. So thank you friends. Have a nice day for watching this video.